सर्वेभ्यो नमः। कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृत संभाषणस्य सद्य कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आप सभी का संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हमने पूर्व की कक्षा में जो कुछ पढ़ा था उसके बारे में अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व गणेश जी की वंदना करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। तो हमने पूर्व की कक्षा में बहुवचन पढ़े थे, तो हम एक बार एक वचन और बहुवचन दोनों को उच्चारण करते हुए चलते हैं और तीनों लिंगों में उसका भेद भी स्पष्ट तरीके से समझते हैं। जैसे पुल्लिंग में हम देखते हैं एक वचन में देवः, बहुवचन में देवाः, देवः देवाः। उसी प्रकार से हम और शब्द देखते हैं कुछ। एक वचन में है व्याघ्रः, बहुवचन में व्याघ्राः, कुक्कुरः कुक्कुराः, घटः घटाः, वृक्षः वृक्षाः, स्यूतः स्यूताः, चटकः चटकाः। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं माला, माला ये स्त्रीलिंग में एक वचन में, बहुवचन में होगा मालाः। इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे कि स्त्रीलिंग के कुछ शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। माला एक वचन में, मालाः बहुवचन में, माला मालाः। अधानिका अधानिकाः, शाटिका शाटिकाः, द्विचक्रिका द्विचक्रिकाः, कुञ्चिका कुञ्चिकाः, सांद्रमुद्रिका सांद्रमुद्रिकाः। अब स्त्रीलिंग में दो प्रकार के जो शब्द होते हैं, तो हमने भी आकारांत देखा जिसमें माला, सांद्रमुद्रिका, अधानिका, लास्ट में हमने आ की मात्राएं देखी जिसको आकारांत कहते हैं। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो ई, मतलब लास्ट में उनमें ई की मात्रा होती है, जैसे देवी, नदी इत्यादि शब्द। तो इसमें देखते हैं देवी एक वचन में, बहुवचन में देव्यः, देवी देव्यः, लेखनी लेखन्यः, योजनी योजन्यः, ताडनी ताडन्यः, वेलनी वेलन्यः, द्रोणी द्रोण्यः, ओदंदर्वी ओदंदर्व्यः, नख क्रंतनी नख क्रंतन्यः, वाष्पस्थाली वाष्पस्थाल्यः, चालनी चालन्यः, शोधनी शोधन्यः। अब नपुंसक लिंग के बहुवचनों को देखते हैं, तो नपुंसक लिंग में शब्द में आप देखेंगे लास्ट में म ऐसा उच्चारण आता है, जैसे संगणकम, पुष्पम, पत्रम, ये एक वचन में, लेकिन बहुवचन में आनी ऐसा प्रयोग होता है, इसमें नी हमें लास्ट में देखने को मिलता है। संगणकम संगणकानि, तो नी ऐसा शब्द में देखने को मिल रहा है। इस पे थोड़ा हम ध्यान देते हुए चलेंगे, कहीं पर नी तो कहीं पर नी ऐसा हमें सुनने को मिलता है। तो जहां पर नी होता है उसे भी ध्यान करेंगे, जहां नी होता है वहां पर भी ध्यान देंगे। संगणकम एक वचन, संगणकानि बहुवचन, संगणकम संगणकानि, द्वारम द्वाराणि, वातायनं वातायनानि, मानचित्रं मानचित्राणि, व्यजनं व्यजनानि, अंगुलीयकम अंगुलीयकानि। तो अंगुलीयकम का मतलब हमने अंगूठी ऐसा देखा है। तो इसी प्रकार से हम अगले शब्दों पर चलते हैं। अंगुलीयकम के बाद अगला है युतकम। आप चित्र देखकर अर्थ का अंदाजा लगा लें, क्योंकि
हमारे सामने चित्र होता है वस्तु का तो उसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से आप अर्थ देखते रहें। युतकम एक वचन में, युतकानि बहुवचन। उसी प्रकार से दूरदर्शनम, दूरदर्शनानि, उपनेत्रम, उपनेत्राणि, कंकड़म, कंकड़ानि। इस प्रकार से हमने बहुवचन देखा। तो देखते हैं कंकड़म का तात्पर्य आप लोग चित्र देखकर लगाएंगे, कंकड़म किसे कह सकते हैं। तो कंकड़म अर्थात कंगन, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। कंकड़म, कंकड़ानि। गृहम, गृहाणि, तात्पर्य है गृहम का मतलब एक वचन में एक घर, गृहाणि मतलब बहुत सारे घर। गृहम, गृहाणि। कदली फलम, कदली फल इस बोलते हैं केले को। आप लोग देख रहे हैं स्पष्ट रूप से एक केले का फल को कदली फलम। बहुवचन अर्थात अधिक संख्या में कदली फलानि। पर्णम मतलब एक वचन में, पर्णानि बहुवचन में। इसी प्रकार से कंकतम, आप लोग देख रहे हैं कंका दिख रहा है हमें, कंकतम एक वचन, कंकतानि बहुवचन। कंदुकम, कंदुकानि। स्पष्ट रूप से हम एक वचन और बहुवचन को उच्चारण कर पा रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम शब्दों का एक बार अभ्यास कर लेते हैं। पुल्लिंग के शब्दों का अभ्यास करेंगे, जैसे युवकः, सैनिकः, चालकः, पर्वतः, वृक्षः इत्यादि एक वचन के शब्द हैं जिनका सामान्य अर्थ हमें पता है। तो ध्यान देंगे, युवकः मतलब युवक, सैनिकः मतलब सैनिक, चालकः मतलब यान चलाने वाला मतलब वाहन चलाने वाला, पर्वत मतलब पर्वत, वृक्षः मतलब पेड़। इस प्रकार से इनके अर्थ हम समझते हैं। अब इनके एक वचन और बहुवचन को देखते हैं। एक वचन हम देख ही रहे हैं, बहुवचन को उच्चारण करते हैं। युवकः, युवकाः। एक वचन में युवका, बहुवचन में युवकाः। सैनिकः, सैनिकाः। चालकः, चालकाः। पर्वतः, पर्वताः। वृक्षः, वृक्षाः। तो तात्पर्य हमें स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया है कि एक वचन बहुवचन बिल्कुल समान होते हैं, बस आ की मात्रा का भेद है। इसी प्रकार से कुछ और शब्दों का अभ्यास करते हैं, जैसे मृगः, मृगाः, सर्पः, सर्पाः, सिंहः, सिंहाः, नरः, नराः, वानरः, वानराः। अब इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के शब्दों को देखते हैं। स्त्रीलिंग में प्रथम जो प्रकार है वो है आ की मात्रा लास्ट में प्राप्त होती है, तो उसे बोलते हैं हम आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत का तात्पर्य है लास्ट में आ की मात्रा। जैसे महिला, लास्ट में ला में क्या है आ, महिला। कथा, सेविका, तो लास्ट में आप आ की मात्रा देख रहे होंगे। इसी प्रकार से इसमें एक वचन में महिला है, बहुवचन में महिला है। एक वचन और बहुवचन का हम उच्चारण करते हैं। आप लोग भी करते रहेंगे म्यूट रहते ही। महिला, महिलाः। कथा, कथाः। सेविका, सेविकाः। भाषा, भाषाः। सभा, सभाः। तो इनके अर्थ हम समझते हैं। महिला, महिला। कथा मतलब कहानी, कथा। सेविका मतलब जो सेवा करती हो। भाषा हमारी संस्कृत भाषा इत्यादि, संस्कृत, हिंदी इत्यादि। सभा तो सभा ही होती है विद्वानों की जैसे। उसी प्रकार से आगे शब्द है हमारा वैद्या, मतलब चिकित्सिका, मतलब डॉक्टर जैसा। वाटिका जैसे पुष्प वाटिका होती है जहाँ माता सीता थी इत्यादि। पाकशाला जहाँ भोजन बनता है। शाखा अर्थात जैसे वृक्षों में शाखाएं होती है, टहनियां। अम्बा मतलब माता। तब इन शब्दों के एक वचन को हम बहुवचन करते हैं। वैद्या एक वचन में है, बहुवचन में होगा वैद्याः। वाटिका, वाटिकाः। पाकशाला, पाकशालाः। शाखा, शाखाः। अम्बा, अम्बाः। अब इसी प्रकार से हमारा अभ्यास चल रहा है, तो इसमें स्त्रीलिंग में जो दूसरा प्रकार है वो है लास्ट में ई की मात्राएं होती हैं। इनके बहुवचन में थोड़ा सा मेहनत करना होता है, क्योंकि इसमें जो उच्चारण होता है इसमें हमें हर्ष उच्चारण करना होता है, अर्थात सावधानी से। तो सावधानी से इनका एक बार हम उच्चारण इत्यादि करेंगे। तो देखते हैं, सहोदरी मतलब सगी बहन, और नीचे देखेंगे आप भगिनी लिखा है, तो भगिनी मतलब बहन। लेखनी मतलब पेन, और द्रोणी मतलब बाल्टी। कर्तरी मतलब कैंची। तो एक वचन में जैसा लिखा है हम ऐसा ही बोलेंगे। सहोदरी, भगिनी, लेखनी, द्रोणी, कर्तरी। अब इनका बहुवचन क्या होगा? सहोदरी, सहोदर्यः। भगिनी, भगिन्यः। द्रोणी, द्रोण्यः। कर्तरी, कर्तर्यः। अब इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कूपी मतलब
बोतल, घटी मतलब घड़ी, दूरवाणी मतलब फोन मोबाइल, नदी मतलब नदी, सूची मतलब सुई। इस प्रकार से इनके अर्थ रहे। तो इनका एक बार हम एक वचन से बहुवचन उच्चारण करते हैं। कूपी कूप्यः, घटी घट्यः। आप लोग उच्चारण भी करेंगे और अपने कॉपियों में लिख भी लेंगे, ठीक है। घटी घट्यः, दूरवाणी दूरवाण्यः, नदी नद्यः, सूची सूच्यः। इस प्रकार से एक बार मैं इनका पुनः उच्चारण कर देता हूं, क्योंकि इसमें स्पष्टता होनी आवश्यक है। आप लोग उच्चारण पे थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान से सुने। सहोदरी सहोदर्यः, भगिनी भगिन्यः, लेखनी लेखन्यः, द्रोणी द्रोण्यः, कर्तरी कर्तर्यः, कूपी कूप्यः, घटी घट्यः, दूरवाणी दूरवाण्यः, नदी नद्यः, सूची सूच्यः। तो आप लोग इसका उच्चारण देखेंगे। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग के शब्दों पे चलते हैं। इनके एक वचन बहुवचन पे थोड़ा ध्यान देंगे। हालांकि हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था, लेकिन फिर भी एक बार अभ्यास कर ही लेंगे। फलम, आप नपुंसकलिंग के शब्द में देखेंगे लास्ट में माँ हमें मिलता है। फलम पात्रम पात्रम नगरम ना। इनके एक बार अर्थ पे विचार करते हैं। फलम मतलब फल, पत्रम मतलब पत्र पत्र पेज इत्यादि, पात्रम मतलब बर्तन, नगरम मतलब नगर, वस्त्र मतलब वस्त्र कपड़े। अब इनके एक वचन से बहुवचन पे ध्यान देते हैं। फलम एक वचन है, बहुवचन होगा फलानि। आप ध्यान देंगे कि नपुंसक लिंग के शब्द में कहीं नी तो कहीं णी ऐसा आता है, तो कहीं कहीं णी आता है। इस पे भी आप लोग ध्यान दें, कहां पर णी है कहां पर नी है, ठीक है। ये स्पष्ट तरीके से हमें पता होना चाहिए किस शब्द में णी लगाना है लास्ट में, किस शब्द में नी लगाना है ना, क्योंकि कुछ शब्द हमें नोट करके रखने पड़ते हैं। जैसे फलम फलानि, पत्रम पत्राणि। यहाँ पत्राणि में आप देखेंगे णी है ना, तो णी कहाँ पे आता है, आप लोग बिल्कुल टिक लगा लेंगे कि इन शब्दों में आता है। पत्रम पत्राणि, पात्रम पात्राणि, नगरम नगराणि, वस्त्रम वस्त्राणि। अब आगे के कुछ शब्द देखते हैं अभ्यास में हम। जैसे वनम मतलब जंगल, वाहनम मतलब वाहन गाड़ियां, विमानम मतलब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज इत्यादि, कार्य मतलब कार्य, शिविरम मतलब जैसे कैंप इत्यादि हम बोलते हैं। तो इसी प्रकार से इनके बहुवचन पे थोड़ा ध्यान देते हैं एक वचन से। वनम एक वचन है, बहुवचन होगा वनानि, वनम वनानि, वाहनम वाहनानि, विमानम विमानानि, कार्यम कार्याणि, शिविरम शिबिराणि। तो क्षम्यता। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं जो हमने प्रथम कक्षा में वाक्य बनाए थे उनका प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अर्थात जिसने प्रथम कक्षा की थी उसको ये पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, अगर आपने नहीं की है तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखते हैं गोले के बीच में तीन शब्द है, सह सा तत्। इसमें है सह जो शब्द है वो पुल्लिंग के लिए है। अब इसमें जो अर्थ उत्पन्न होता है वह, मतलब हमसे कोई दूर खड़ा है व्यक्ति, हम बोलते हैं वो वह व्यक्ति। तो उस प्रकार से हम संबोधन करते हैं सामने वाले के लिए जो हमसे कुछ दूर खड़ा हो। अब सह सा तत् तीनों का अर्थ एक ही है। एक अर्थ क्या है, वह है वह जो हमसे दूर खड़ा है, लेकिन तीनों का लिंग में अंतर है। जैसे सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, तत् नपुंसक लिंग के लिए। अब हम देखते हैं सह जो पद है ये पुल्लिंग के लिए, तो पुल्लिंग को हम कैसे पहचाने। तो पुल्लिंग को पहचानने का माध्यम है जिनके पीछे हमें विसर्ग देखने को मिलता है। जैसे हम देख रहे हैं शब्दों में क्या है, शब्द बालकः मेघः, इनके पीछे विसर्ग है ना, उच्चारण अह, बालकः मेघः ऐसा। तो ये हो गया पुल्लिंग का। अब सा देखते हैं तो सा स्त्रीलिंग का है, तो सा के बिल्कुल साथ सामने देखते हैं महिला, नौका, गौरी, प्रदर्शनी। ये सारे के सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं ना। अब इनके साथ इनका योग हो जाएगा। और तत् के साथ देखते हैं नपुंसक लिंग के शब्द। जैसे हम देख रहे हैं इसमें पत्रम
वनम। तो हमें अब समझ में आ गया है कि तीनों का अर्थ तो है वह, लेकिन बोलेंगे वह बालक है, वह पुरुष है, तब उस वह के लिए जो शब्द का चयन करेंगे वो रहेगा सह। अब बोलेंगे वह महिला है, वह नदी है, वह नारी है, तो इन अर्थों के लिए हमें चयन करना पड़ेगा सा। अब जैसे हम बोलेंगे कि वह वन है, वह पत्र है, ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं, तो इनके लिए चयन करना है हमें तत्। तो एक बार मैं उच्चारण करता हूँ, आप लोग स्पष्ट तरीके से ध्यान दें। सह बालकः, सह मेघः। अब स्त्रीलिंग, अब पुल्लिंग का अर्थ में समझ में आ गया, वह बालक है, वह मेघ है ना। अब स्त्रीलिंग के अर्थ को समझते हैं। वह अर्थ तो बिल्कुल सा में भी है, लेकिन अब इसका प्रयोग हम देखते हैं। सा महिला, सा नौका, सा गौरी, सा प्रदर्शनी। तात्पर्य है कि वह महिला है, वह नौका मतलब नाव है, वह गौरी है, वह प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी का तात्पर्य होता है कुछ ऐसी वस्तु या ऐसा स्थान जिसके द्वारा हम कुछ अपने भावनाओं को प्रदर्शित करें। चित्र के द्वारा भी हम कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसे हम चित्र को भी प्रदर्शनी कह सकते हैं। प्रदर्शन करने वाली वस्तु को ही प्रदर्शनी कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे सामने है तत्। तत् इसका अर्थ भी है वह, लेकिन इनका प्रयोग हम सिर्फ नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ करेंगे। तो हम देखते हैं तत् पत्रम, तत् वनम। वनम मतलब वन, पत्रम मतलब पत्र। तब यहाँ तक का हमने पूर्व की कक्षा में अध्ययन किया था और यहाँ तक मैंने अभ्यास करा दिया। और आप लोगों के जो प्रश्न हो या जो समझ में ना आए, आप लोग तुरंत उसमें टिक लगा के रख ले, वहाँ स्क्रीनशॉट मार के रख ले। ठीक है। तो आप लोग सीधा सीधा ग्रुप में भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, वरना क्लास के अंत में आप लोग प्रश्न कर लेना। अब इन शब्दों को हम देखते हैं जो हम बहुवचन में पढ़ रहे थे। एक बार दोबारा बहुवचन पर रहेंगे, क्योंकि हमें बहुवचन का भी प्रयोग अधिकतर करने को मिलता है। तो इनका एक बार दोबारा उच्चारण करते हैं। आप सभी माइक अपना म्यूट रखें। अस्तु, सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें। ठीक है। तो फिर से हम इनके अर्थों को समझते हैं, फिर उसके बाद इनके बहुवचन को हम बोलते हैं। अब इसमें लिखे हुए सभी शब्दों का अर्थ मैं बताता हूँ, क्रमबद्ध तरीके से आप लोग अर्थ समझें। चाश कहा, इसका अर्थ दंड, इसका अर्थ होता है डंडा। दीप, इसका अर्थ होता है दीपक। स्यूत मतलब बैग या थैला। वृक्ष मतलब पेड़। कर दीप मतलब टॉर्च। दंड दीप मतलब ट्यूबलाइट। दंत कुर्च मतलब टूथब्रश। सुधाखंड मतलब चौक। विद्युत कोश मतलब बैटरी। अब इनके अर्थों को हमने समझ लिया। अब इनके बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं। एक वचन लिखा हुआ है, इसका हम बहुवचन बनाते हैं। चषकः चषकाः। दण्डः दण्डाः। दीपः दीपाः। स्यूतः स्यूताः। वृक्षः वृक्षाः। करदीपः करदीपाः। दण्डदीपः दण्डदीपाः। दन्तकुर्चः दन्तकुर्चाः। सुधाखण्डः सुधाखण्डाः। विद्युत्कोशः विद्युत्कोशाः। देशः देशः अर्थात देश। अब अर्थ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा इस पेज में। मार्ग अर्थात रास्ता, मार्ग। आपड़ा मतलब मतलब मंदिर। कार्यालय मतलब ऑफिस, कार्यालय। वित्त कोश मतलब बैंक। कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम। अब इनके
उच्चारण करते हैं। एक वचन लिया है, अब देशाः, मार्गः, मार्गाः, आपणा, आपणाः, मण्डपः, मण्डपाः, आकाशः, आकाशाः, विद्यालयः, विद्यालयाः, देवालयः, देवालयाः, कार्यालयः, कार्यालयाः, वित्तकोशः, वित्तकोशाः, कार्यक्रमः, कार्यक्रमाः। इस प्रकार से हम वचन को समझा। अब हम मिश्रित अभ्यास करेंगे, कुछ पुल्लिंग का, कुछ स्त्रीलिंग का। अब मिश्रित का तात्पर्य यहाँ पर इसलिए स्पष्ट करते हैं क्योंकि बहुवचन में हम देखते हैं आ की मात्रा और विसर्ग, और स्त्रीलिंग में भी आ की मात्रा और विसर्ग हमें देखने को मिलता है। अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बहुवचन के अंतिम जो स्वरूप हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए हम दोनों का एक साथ मिश्रित अभ्यास करते हैं। जैसे बालकः मतलब बालक, पुरुषः मतलब पुरुष, भक्ता मतलब भक्त, देशभक्ता देशभक्त, गायकः मतलब गाने वाला गायक। उसी प्रकार से बालिका का भी अर्थ है महिला, महिला, भक्ता भक्त, देशभक्ता देशभक्त, गायिका मतलब गाने वाली। अब इनके बहुवचन के स्वरूपों को देखते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक साथ ही उच्चारण करेंगे, सब एक वचन में है, इनका बहुवचन हम बनाते हैं। बालकः, बालिकाः, बालिका, बालिकाः। देखो दोनों के बहुवचन बिल्कुल समान देखने को मिलते हैं, इसलिए मिश्रित अभ्यास। पुरुषः, पुरुषाः, महिला, महिलाः, भक्तः, भक्ताः, देशभक्तः, देशभक्ताः। अब भक्तः और देशभक्तः, इसमें जो देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के ये चार के चारों शब्द एक जैसे, इनके बहुवचन जो होते हैं बिल्कुल एक ही होते हैं, इसमें एक भी अक्षर का अंतर नहीं होता। देशभक्तः, देशभक्ताः, देशभक्ता, देशभक्ताः, भक्तः, भक्ताः, भक्ता, भक्ताः। अर्थात भक्ता का बहुवचन बनाएंगे तब भी भक्ता बनना है, भक्ता का बहुवचन बनाएंगे तब भी भक्ता ही बनना है। उसी प्रकार से देशभक्त का बहुवचन करेंगे तब भी देशभक्ता बनेगा, और देशभक्ता इसका भी बहुवचन करेंगे तब भी देशभक्ता ही बनेगा। दोनों लिंगों में इसमें वर्ण का भी अंतर नहीं है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम। गायकः, इसका बहुवचन गायकाः, गायिका, इसका बहुवचन गायिकाः। इस प्रकार से हमने इनके बहुवचनों को देखा, इनके अंतरों को समझा। इसी प्रकार से आगे के पेज में बिल्कुल वैसे उदाहरण है। छात्रः मतलब छात्र, अध्यापक, क्षम्यता, अध्यापक मतलब अध्यापक, पंडित मतलब विद्वान पंडित ज्ञानी, नायक मतलब नायक नेता, नेता नहीं, नायक मतलब वही नायक, नायक मतलब नायक होगा जिसे हीरो इत्यादि हम बोलते हैं। सेवक मतलब सेवक। उसी प्रकार से छात्रा भी छात्रा ही है, अध्यापिका मतलब टीचर्स, वही अध्यापिका है, पंडिता मतलब विद्यावती विद्वान, नायिका मतलब वही नायक जिसे हीरोइन इत्यादि बोल देते हैं, सेविका मतलब सेवा करने वाले। इसी प्रकार से अर्थों को हमने समझा। अब इनके बहुवचन में समानता देखते हैं, कितनी समानता है। छात्र, छात्राः, छात्रा, छात्राः, दोनों के बहुवचन बिल्कुल समान है। उसी प्रकार से आगे अध्यापकः, अध्यापकाः, अध्यापिका, अध्यापिकाः, इसमें थोड़ा अंतर है लेकिन बहुवचन का अंतिम पद बिल्कुल समान है। पंडितः, पंडिताः, पंडिता, पंडिताः, अब ये बिल्कुल समान है, इनके दोनों बहुवचन, पंडितः का ही बहुवचन और पंडिता का बहुवचन एक जैसा है। उसी प्रकार नायकः, नायकाः, नायिका, नायिकाः। उसी प्रकार से सेवकः, सेवकाः, सेविका, सेविकाः। अगला, अब पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग का जो दूसरा प्रकार है उसको एक साथ रखते हैं।
एक साथ रखने का तात्पर्य है, इसमें बिल्कुल समानता तो नहीं है, लेकिन अंतर कितना है ये हम जरूर देखेंगे। समानता तो नहीं है, लेकिन अंतर जितना है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो अब देखेंगे क्षम्यता कि ईकारांत स्त्रीलिंग की हमने बात की थी, मतलब जिनके अंत में ई की मात्राएं आती है, ऐसे शब्द को ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द बोलते हैं। ठीक है, पुत्री, देवी, नर्तकी, सहोदरी, युवती। अब बिल्कुल इनके अर्थों पे चलते हैं। पुत्र मतलब पुत्र, देव मतलब देवता, नर्तका मतलब डांसर नाचने वाला, सहोदरा मतलब सगा भाई, युवक मतलब युवक। उसी प्रकार से पुत्री मतलब पुत्री, देवी मतलब देवी ही है, नर्तकी मतलब नाचने वाली क्या बोलते हैं डांसर, और सहोदरी मतलब सगी बहन, युवती मतलब युवती ही। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनके अर्थों को हमने देखा। तब इनके बहुवचनों को देखते हैं। अंतर जितना है उसको आप उतनी अच्छे तरीके से समझें। अंतर इसमें काफी है, तो काफी अच्छी तरीके से आपको समझना है। पुत्रः, पुत्राः। अब पुत्री का देखते हैं। पुत्री, पुत्र्यः, पुत्री, पुत्र्यः। अब आगे देवः, देवाः, देवी, देव्यः, देवी, देव्यः। नर्तकः, नर्तकाः, नर्तकी, नर्तक्यः। सहोदरः, सहोदराः, सहोदरी, सहोदर्यः। युवकः, युवकाः, युवती, युवत्यः। स्त्रीलिंग के शब्दों के बहुवचन पे हम थोड़ा और एक बार ध्यान देते हैं, क्योंकि इनमें काफी अंतर होता है। पुत्री, इसका बहुवचन देखेंगे पुत्र्यः, देवी, देव्यः, नर्तकी, नर्तक्यः, सहोदरी, सहोदर्यः, युवती, हमने इसमें देखा। आगे नपुंसक लिंग के बहुवचन को देखते हैं। वाहनम एक वचन में है, मतलब वाहन, गाड़ी इत्यादि। फेन का मतलब साबुन, पुस्तक का मतलब पुस्तक, विमान मतलब हवाई जहाज इत्यादि, व्यजनम मतलब पंखा, पत्रम मतलब पत्र, वस्त्र मतलब कपड़े, चित्रम मतलब चित्र, कंद का मतलब बोल, उपनेत्र मतलब चश्मा। अब इनके बहुवचनों को देखते हैं। वनम का होगा वनानी, इसका हो जाएगा वाहनानि। फेनकम, फेनकानि, पुस्तकम, पुस्तकानि, विमानम, विमानानि, व्यजनम, व्यजनानि, पत्रम, पत्राणि, वस्त्रम, वस्त्राणि, चित्रम, चित्राणि। तो आप देखेंगे पत्राणि, वस्त्राणि, चित्राणि, इन तीनों में ण ऐसा हमें सुनने को मिला, णी ऐसा हमें सुनने को मिला है। तो अब हमें यहाँ पे इतना समझ में आ गया है कि नपुंसक लिंग के बहुवचन में थोड़ा सा अंतर होता है आपस में ही। कहीं कहीं हमें नी सुनने को मिलता है, कहीं हमें णी सुनने को मिलता है। अब ध्यान देंगे अगले शब्द पर। कंदुकम, कंदुकानि, उपनेत्रम, उपनेत्राणि। तो इनके बहुवचनों को हमने अच्छे से समझा। आगे हमारे पास स्त्रीलिंग के कुछ और शब्द आए हैं जिन्हें हम ईकारांत के नाम से जानते हैं। ईकारांत का तात्पर्य हमने आपको कई बार बताया है, एक बार दोबारा बताते हैं, मतलब लास्ट में ई की मात्रा। लेखनी, लेखन्यः, घटी, घट्यः, कूपी, कूप्यः, अंकनी, अंकन्यः, दूरवाणी, दूरवाण्यः। एक बार इनके अर्थों पे देखते हैं। लेखनी मतलब पेन, घटी मतलब घड़ी, कूपी मतलब बोतल, अंकनी मतलब होता है पेंसिल। इसको अच्छे से आप समझ जाए। अंकनी मतलब पेंसिल, दूरवाणी मतलब फोन, जन्नी मतलब माता, दासी मतलब दासी,
सेविका, राज्य मतलब रानी, भगिनी मतलब बहन, सहोदरी मतलब सगी बहन। अब इनके बहुवचनों को हम अच्छे से समझते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इनके उच्चारण पे। आप लोग म्यूट रह कर ही उच्चारण करेंगे। लेखनी लेखन्यः, घटी घट्यः, कूपी कूप्यः, अंकनी अंकन्यः, दूरवाणी दूरवाण्यः, जननी जनन्यः, दासी दास्यः, राज्ञी राज्ञः, भगिनी भगिन्यः, सहोदरी सहोदर्यः। इस प्रकार से हमने इसके बहुवचनों को देखा। अब हम देखते हैं मिश्रित अभ्यास। अब इसमें आप देखेंगे कहीं पुल्लिंग कहीं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में भी दो प्रकार थे, इकारांत कहीं पर आकारांत। आकारांत तात्पर्य लास्ट में आ की मात्रा, इकारांत का तात्पर्य लास्ट में ई की मात्रा। और कहीं हम नपुंसक लिंग का शब्द देखते हैं। तो इन यहाँ पर हमने पूर्ण तरीके से तीनों लिंग का मिश्रण और प्रत्येक प्रकार के शब्दों को यहाँ मिश्रित किया है। हालांकि सामान्य प्रकार ही है, संस्कृत भाषा के सामान्य शब्दों का यहाँ पर प्रयोग है। यहाँ पर कुछ विशेष शब्द का अधिक प्रयोग नहीं है। तो बिल्कुल आसानी से हम इसको समझ जाएंगे। आकाशः, समझ में आ रहा है हमें बिल्कुल। आकाश, मंडप अर्थात मंडप, आसंदा का तात्पर्य होता है कुर्सी, कंडोला का तात्पर्य होता है जैसे हम डब्बा इत्यादि बोल देते हैं। कंडोला मतलब जैसे बड़ा कंडोला हम कह देते हैं। जैसे डलिया, हाँ कंडोला डलिया इत्यादि के लिए भी प्रयोग हो जाता है। मापिका मतलब स्केल, सूचना मतलब सूचना, पेटिका मतलब बॉक्स अटैची इत्यादि, साटिका मतलब साड़ी, और वीथी का मतलब होता है गली। इसको याद रखेंगे क्योंकि हम अधिकतर गली इस शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं अपने जीवन में, तो वीथी का ही प्रयोग करेंगे। तो कहाँ जा रहे हैं भैया, हम वीथी में जा रहे हैं, मतलब गली में जा रहे हैं। तो वीथी ऐसा प्रयोग करेंगे अपने जीवन में। हम शब्दों को लाएं संस्कृत का, तो धीरे धीरे हमारा और जीवन में संस्कृत के शब्द आएंगे तो वाक्य भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो वीथी मतलब गली, दूरवाणी मतलब फोन। तो आज आज के बाद ऐसा सोच सकते हैं कि दूरवाणी ही बोलेंगे, फोन को हम फोन नहीं बोलेंगे, तो अपने आप संस्कृत अपने हाथ में आ जाएगी। अंगुली मतलब अंगुली हमारे हाथ में जो है। यंत्रम मतलब यंत्र, जैसे दूरवाणी मतलब फोन भी एक यंत्र ही है। और राज्य मतलब राज्य, जैसे हम उत्तर प्रदेश में है उसी प्रकार से। गीतम मतलब गीत, और नाटकम मतलब नाटक, वही आप लोग जो देखते रहते हैं कहीं ना कहीं फोनों में आते रहते हैं बहुत सारे नाटक। तो इनके बहुवचनों पर हम ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल मिश्रित अभ्यास है, देखेंगे। आकाशः, मंडपः, आसन्दः, कंडोलः, ये चार शब्द पुल्लिंग के हैं। अब इनके बहुवचन पे हम देखते हैं। आकाशः आकाशाः, मंडपः मंडपाः, आसन्दः आसन्दाः, कंडोलः कंडोलाः। अब स्त्रीलिंग के कुछ शब्द देखते हैं, जैसे हमें देखने को मिल रहा है मापिका, सूचना, पेटिका, साटिका। ये आकारांत स्त्रीलिंग है, लास्ट में आ की मात्रा है ऐसा। मापिका मापिकाः, सूचना सूचनाः, पेटिका पेटिकाः, शाटिका शाटिकाः। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग का दूसरा प्रकार है लास्ट में ई की मात्रा वाली, जिसे हम ईकारांत कहते हैं। वीथी, दूरवाणी, अंगुली। अब इनके बहुवचनों पे ध्यान देते हैं। वीथी वीथ्यः, दूरवाणी दूरवाण्यः, अंगुली अंगुल्यः। इसी प्रकार से हम नपुंसकलिंग के शब्दों पे ध्यान देते हैं। यंत्रम, राज्यम, गीतम, नाटकम। अब इनके बहुवचनों पे देखते हैं ध्यान। यंत्रम यंत्राणि, गीत राज्यम राज्यानि, गीतम गीतानि, नाटकम नाटकानि। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनके बहुवचनों को मिश्रित अभ्यास भी कर लिया। एक बार मैं पूरा एक साथ मिश्रित अभ्यास करता हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से स्पष्टतया सुने। आकाशः आकाशाः, मंडपः मंडपाः, आसन्दः आसन्दाः, कंडोलः कंडोलाः, मापिका
मापिकाः, सूचना सूचनाः, पेटिका पेटिकाः, शाटिका शाटिकाः, वीथि वीथ्यः, दूरवाणी दूरवाण्यः, अंगुली अंगुल्यः, यन्त्रं यन्त्राणि, राज्यं राज्यानि, गीतं गीतानि, नाटकं नाटकानि। इस प्रकार से हमने इनके बहुवचनों का मिश्रित अभ्यास भी कर लिया। अब इनका हम सीधा सीधा वाक्य प्रयोग करेंगे। आज पुल्लिंग का वाक्य प्रयोग देखते हैं किस प्रकार से। जहां पर शिक्षिका ऐसा लिखा हुआ है मानो कि वहां पर कोई टीचर खड़ी है, ऐसा तात्पर्य हम समझेंगे। उसके बाद हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। हमने प्रथम कक्षा में पढ़ा था सह बालकः, मतलब वह बालक है, ऐसा अर्थ हमने समझा था। उसी प्रकार से आप सामने देख रहे हैं लिखा है सह देवः, मतलब वो देवता है, ऐसा अर्थ हमें समझ में आता है। से हम देखते हैं सहदेव सहदेव सहदेवः सहदेवः सहदेवः, इतने सारे एक साथ एक में कहेंगे तो हम बोलेंगे ते। वचन में अब इसको करते हैं तो क्या बनेगा ते, सह ते, सह एक वचन, ते बहुवचन। वह, सह के स्थान पर हमने अर्थ निकाला था वह, और ते के स्थान पर अर्थ निकलेगा वे, मतलब वह वे, सह मतलब वह, ते मतलब वे। तो सह एक वचन है, ते बहुवचन है, ऐसा हमें अर्थ समझ में आया। तो ते देवाः, अभी हमने बहुवचन पढ़ा था ना, उसका ही पूर्ण प्रयोग हो रहा है, तो देखेंगे ध्यान से, स्पष्ट तरीके से समझेंगे। सह देवः सह देवः सह देवः सह देवः सह देवः, ते देवाः ते देवाः। हमें अर्थ बिल्कुल समझ में आ रहा है कि वे देवता हैं, वे सारे वे सभी देवता हैं। सह देवा मतलब वो देवता हैं, ते देवाः मतलब वे सभी देवता हैं। इस प्रकार से हमें अर्थ समझ में आ गया। तो शिक्षिका खड़ी होकर वहां से वाक्य बोल रही है, क्या बोल रही है, सह देवः ते देवाः ते देवाः ते देवाः ते देवाः। इस प्रकार से हमें अर्थ समझ में आ गया कि वे सभी देवता हैं। इसका आप लोग बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस बात को समझें और अपने कॉपियों में भी लिख लें कि सह एक वचन में, ते बहुवचन में और पुल्लिंग में प्रयोग ऐसा होता है और दोनों का अर्थ बिल्कुल समान है, वह और वह, लेकिन एक वचन और बहुवचन का ही अंतर है। उसी प्रकार से एक बार दोबारा उच्चारण करता हूं मैं, आप लोग ध्यान दें। सह देवः ते देवाः। अब आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ पर इस बात को समझ लिया है कि सह और ते, इन दोनों का प्रयोग बिल्कुल आसानी से कैसे होना है। आसानी से मतलब जैसे हमने बहुवचन के इतना प्रयोग किया है शब्दों का, अब उन सभी शब्दों पे सह और ते इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं उदाहरण देता हूं, सह छात्रः सह छात्रा सह छात्रा सह छात्रा। अब इनका मैं क्या बोलूंगा, ते छात्राः। अब मैं बोलता हूं जैसे शिक्षक एक खड़ा हो तो बोलेंगे सह शिक्षकः, और वहां पे हमारे सामने बहुत दूर पे बहुत सारे शिक्षक खड़े हैं तो बोलेंगे सह शिक्षका सह शिक्षका सह शिक्षका। इतना ना बोलकर हम सीधा बोलेंगे ते शिक्षकाः। क्या बोलेंगे, ते शिक्षकाः, वे सभी शिक्षक हैं। जैसे मान लो कोई एक वीर खड़ा है तो उसे बोलेंगे सह वीरः। अब हमारे सामने बहुत सारे वीर खड़े हो तो हम क्या बोलेंगे, ते वीराः ते ते वीराः ते वीराः, ऐसा हम वाक्य बोल देंगे। अब मान लो कोई एक अध्यापक खड़ा है, बोलेंगे सह अध्यापकः। अब बहुत सारे अध्यापक खड़े हो हमारे सामने कुछ दूरी पर तो बोलेंगे ते अध्यापकाः ते अध्यापकाः। तो क्या बोलेंगे उन्हें हम, बहुत सारे अध्यापक खड़े हैं तो ते अध्यापकाः, ऐसा हम बोलेंगे। इस प्रकार से हमने दूर के लिए अर्थ समझ लिया, जिसका अर्थ हमने बोला था वह। अब इसी प्रकार से हम समीप के लिए अर्थ समझते हैं। मानो कि शिक्षिका खड़ी है और शिक्षिका के बिल्कुल पास में ही ये सब दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं चित्र में क्या है, व्याघ्र। तो शिक्षिका के बिल्कुल पास में है व्याघ्र। और ऊपर हमने देखा था शिक्षिका दूर खड़ी थी ना,
और यहाँ पे शिक्षिका पास खड़ी, जहाँ शिक्षिका लिखा है मानो कि शिक्षिका वहां पर खड़ी है। तो ऐसा मतलब समीप के लिए हमने प्रथम कक्षा में पढ़ा था। तो ऐसा मतलब यह, ऐसा अर्थ हमने समझा था। तो इसी प्रकार से अर्थ को समझते हुए वाक्य बोलते हैं। एषः व्याघ्रः, मतलब ये व्याघ्र है, व्याघ्र है मतलब चीता है। एषः व्याघ्रः, यह व्याघ्र है। उसी प्रकार से अब इनका बहुवचन करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसा व्याघ्र, ऐसा व्याघ्र, ऐसा व्याघ्र, तो बहुत ज्यादा लग जाएगा वाक्य, है ना। तो एक वाक्य में इनको हम कहेंगे एते व्याघ्राः, एते व्याघ्राः। एते का तात्पर्य हुआ बहुवचन, ये सभी, ऐसा अर्थ निकलेगा यहां से ना। तो ऐसा मतलब यह था, और एते का तात्पर्य हुआ ये सभी, मतलब ऐसा एक वचन, एते बहुवचन। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, एषः एते। अब लोग इसमें एक और बात समझ सकते हैं कि के व्याघ्राः, के व्याघ्राः से तात्पर्य होता है कौन सभी व्याघ्र हैं। मतलब प्रश्न हो जाएगा, कौन लोग व्याघ्र हैं, मतलब लोग क्या मतलब कौन व्याघ्र हैं। तो बोलेंगे एते व्याघ्राः, एते मतलब ये सभी व्याघ्र हैं। इस प्रकार से तात्पर्य होगा। जैसे हम बोले कि एते छात्राः, ये सभी छात्र हैं, तो प्रश्न होगा के छात्राः, कौन सभी छात्र हैं ना, सभी कौन है? जो छात्र हैं। तो तात्पर्य जब हुआ के छात्राः, ऐसा प्रश्न है कि कौन छात्र हैं, इसमें बहुवचन में, और इनका उत्तर हो जाएगा एते छात्राः। एते छात्राः का तात्पर्य ये सभी छात्र हैं। एते, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं बहुवचन के लिए समीप अर्थ में। एते छात्राः, एते बालकाः, एते शिक्षकाः, मतलब ये सभी शिक्षक हैं, ये सभी बालक हैं, ये सभी नायक हैं। एते नायकाः, एते वीराः, एते योद्धाः, एते पुरुषाः, ये सभी पुरुष हैं। अगर प्रश्न करेंगे तो प्रश्न होगा एते के, और उत्तर करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा एते पुरुषाः। प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे, बहुवचन का प्रश्न क्या है? एते के। हमने प्रथम कक्षा में एक वचन का प्रश्न क्या ध्यान दिया था? एते के हमारा इसमें बहुवचन में है, तो एषः कः हमने एक वचन में ध्यान दिया था। एषः कः मतलब यह कौन है, ठीक है। एषः कः एक वचन का प्रश्न है, एते के ये बहुवचन का प्रश्न है। एषः कः एक वचन, एते के ये बहुवचन। इन दोनों प्रश्नों को हमें अच्छे से समझना और रखना है, याद रखना है। तो एषः व्याघ्रः मतलब यह व्याघ्र है, एते व्याघ्राः ये सभी व्याघ्र हैं। एषः बालकः यह बालक है, एते बालकाः ये सभी बालक हैं। एषः छात्रः यह छात्र है, एते छात्राः ये सभी छात्र हैं। एषः शिक्षकः यह शिक्षक है, एते शिक्षकाः ये सभी शिक्षक हैं ना। समान रूप से हमें अर्थ समझ में आ रहा है। अब इनके प्रश्नों को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। कैसे? एषः कः, उत्तर होगा एषः शिक्षकः। एषः कः मतलब यह कौन है, उत्तर है एषः शिक्षकः। उसी प्रकार से इसका बहुवचन करते हैं, तो एते के ये सभी कौन है, ऐसा प्रश्न हुआ। एते के, इसका उत्तर क्या हुआ? एते शिक्षकाः ये सभी शिक्षक हैं ना। इसी प्रकार से हमने पूर्व में प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया, तो एक बार इनके प्रश्नों पर भी दोबारा ध्यान देते हैं। सः कः मतलब वह कौन है, सः बालकः। सः कः मतलब वह कौन है, प्रश्न हुआ सः बालकः। उसी प्रकार से इनका बहुवचन करें तो क्या होगा? ते के वे कौन हैं, प्रश्न क्या है? ते के, ते के ये हमारा प्रश्न है। उत्तर हुआ ते बालकाः, ते बालकाः मतलब वे बालक हैं, मतलब वे सभी बालक हैं। ते के ये प्रश्न है, ते
बालकाः, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन के प्रश्नों पर बिल्कुल दोबारा ध्यान देते हैं। सः कः, सः बालकः, ते के, ते बालकाः। ना, दोबारा एक वचन के प्रश्न और उत्तर बोलता हूं मैं, ध्यान दें। सः कः, ये प्रश्न, सः बालकः, यह उत्तर। बहुवचन का प्रश्न, ते के, यह प्रश्न है, ते बालकाः, यह उत्तर है। मतलब इस प्रकार से हमें दूर के लिए अर्थ हुआ। अब समीप के लिए मैं दोबारा एक बार बोल देता हूं। एषः कः, मतलब यह कौन है। एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। अब इनका बहुवचन करें। एते के, ये कौन है, ये सभी कौन है। एते शिक्षकाः, ये सभी शिक्षक हैं। अब मैं दोबारा बोलता हूं। एषः कः, एषः शिक्षकः, ये एक वचन का था। एते के, एते शिक्षकाः, ये बहुवचन का। इस प्रकार से हमने इसको अच्छे से समझा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी स्त्रीलिंग को हम कल पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो सभी एक बार कक्षा में रुके रहेंगे। मैं एक बार कल्याण मंत्र बोलता हूँ, फिर आप सभी से एक चर्चा करनी है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। अस्तु, तो किसी का प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। विषय बस इतना ही था। राजन महोदय, एक निमिष अनन्तरं कुर्मः, किञ्चित् विशिष्टमस्ति अत्र। आम्, अस्तु, किसी का प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं।